स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, आज हम आपको रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग बाय दिव्यांश। आप लोगों को हम रियल नंबर पढ़ाने जा रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 1.1। अब हमको एक्सरसाइज 1.1 पढ़नी है। ये रही आपकी एक्सरसाइज 1.1। आपको इसमें बिना आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले के आप ये कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले बताता हूँ, जिसके माध्यम से बाय विच वी कैन सॉल्व दिस ऑल क्वेश्चन, हम जिसके माध्यम से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा फार्मूला है a इंटू बी, यानी कोई भी नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है 3, 4 या 8, ठीक, उनका 4 और 8 के मल्टीपल इज इक्वल टू उनका एलसीएम इंटू उनका एचसीएफ। ये फार्मूला उनका तभी फॉलो करेगा जब वो क्या है, दोनों दो हैं, केवल 2 डिजिट हैं। ए इंटू बी कोई 2 डिजिट है, ठीक। जैसे कि यहाँ से 510 लिखा है, 92 लिखा है, इनका हमें एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक। इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के इक्वल होंगे। ये तभी फॉलो करता है जब उनका क्या 2 ही डिजिट होंगे। यहाँ पे लिखा हुआ दिमाग दिया है, नोटिस 6 इंटू 72 इंटू 120 डज नॉट इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, बिकॉज क्योंकि इसमें 3 नंबर हैं। 3 नंबर इज नॉट इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एचसीएफ एंड एलसीएम। उनके प्रोडक्ट 3 नंबर की डिजिट जो होती हैं, 3 जो नंबर होते हैं, वो उनका एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल नहीं होते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे भैया हमें बताइए कि एलसीएम क्या होता है। तो हम स्टूडेंट आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये यानी किसी भी नंबर का, 2 नंबर का लीस्ट, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, यानी उनका मल्टीपल जो उनके टेबल में आए। जैसे कि हम ले लिया, आपको यहाँ पे हमने लिया है 4 और 8। 4 और 8 हमें 2 नंबर हैं। अब हमें देखना है कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये फैक्टर है कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इनका एलसीएम क्या है। तो एलसीएम के लिए हम इसको एक ऐसे लाइन खींचते हैं, इसका प्राइम फैक्टर है, जिससे इसके फैक्टर निकालते हैं, ठीक। फैक्टर निकालने 2 किया, यहाँ 2 से इसको डिवाइड किया, क्या आया 2 आया, इसको डिवाइड किया 4 आया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 1 आ गया। सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं 2 से, फिर यहाँ 1 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 2 आ गया, फिर इसको 2 से किया तो यहाँ पे 1 ही है, यहाँ पे भी क्या आ गया 1 आ गया, ठीक। तो इसके एलसीएम यहाँ लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जो आए इनको मल्टीप्लाई में लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या है इनके एलसीएम है। अब जब एलसीएम आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा एलसीएम क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आएगा। और इन दोनों का यानी 4 और 8 का एलसीएम क्या है बेटा, हमारा 8 है, यानी 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, ये दोनों 4 और 8 के टेबल में हमारा 8 आता है, ठीक। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक। अब हमें आपको बताना है कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ यानी एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है भाई। फैक्टर और मल्टीपल में भाई अंतर होता है, मल्टीपल में और फैक्टर में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, मल्टीपल उसके टेबल में आना, यानी उसके आगे, उन नंबरों के आगे या उसी पे, 8 है या 80 पे आ जाएगा इन दोनों का, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, या फिर इसके आगे यानी 16 आएगा, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो इसमें मतलब 8 ही आएगा। लेकिन ये इससे 8 से कम नहीं होगा, 2 डिजिट है 4 8 से वो कम नहीं होगा। ये मल्टीपल का अर्थ होता है। मल्टीपल इसके आगे होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, बट फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। फैक्टर किसी भी नंबर के लिमिटेड होते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 3 और 4 के फैक्टर हमारे क्या हैं, लिमिटेड हैं। आपको मैं आशा करता हूँ आपको फैक्टर और मल्टीपल में अंतर समझ आ गया। और फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करता हूँ, फैक्टर लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं, ठीक। चलिए आइए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक। किसी भी चीज़ का हम एचसीएफ कैसे निकालें, आपको इसमें बहुत दिक्कत रहती होगी। हम बताने जा रहे हैं एचसीएफ, यानी हमारा कोई नंबर ऐसे जिसका 4 और 8 है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है। इसमें हम लोगों ने एक में कर लिया था, लेकिन इसमें हम लोगों को अलग अलग करना होगा। पहले 4 का निकालना होगा, तो हम लोग पहले 4 का निकालेंगे। 2 से क्या, यहाँ 2 आया, 2 या 1, ठीक, ये 2 आ गए। अब हम 8 क्या करेंगे, ये रफ वर्क होता है, अलग करना को, ठीक। 2 के यहाँ 4 आया, फिर 2 से के यहाँ पे क्या आया 2 आया, फिर 2 से के यहाँ 1 आया। इसके अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4 को। 4 के कितने फैक्टर हैं, 2 इंटू 2। 8 के कितने फैक्टर हैं, 3 हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना, एचसीएफ। तो इसमें इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में जो कॉमन दिख रहा है उसको ऐसे गोला बना के एक बार लिख लो, यानी यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहे हैं, 2 2, तो 2 इंटू 2 लिखो, यानी एचसीएफ कितना आ गया इन दोनों का बेटा हमारा, मतलब बंधुओं सखाऊँ क्या आ गया, 4 आ गया। क्या आ गया, 4 आ गया इसका एचसीएफ, ठीक। इसका एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया।
और इसका हमारा एलसीएम क्या आया था, 8 आया था। तो एलसीएम एक ही में कर लेते हैं, बाद में जो इधर आता है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा एलसीएम आ जाता है। इधर उसको अलग अलग फैक्टर्स करते हैं, बाद में 4 का फैक्टर्स अलग, 8 का फैक्टर्स अलग, उसमें जो कॉमन दिखता है उसको लाइन मतलब एक पास करके और उसको यहाँ पे लिख देते हैं 2 × 2, बाद में जो आता है वो उसका क्या होता है, एलसीएम होता है। मैं आशा करता हूँ आपको एलसीएम एससीएम निकालना आ गया होगा और आपको ये फॉर्मूला याद करना है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर एमसीक्यू भी आते हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए आता है, ठीक, यूपी बोर्ड में। ठीक, इसी के बेस में जैसे ये आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम आपको बताएंगे फैक्टर कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का अगर हमारा यहाँ पे दिया 60, इसके में फैक्टर निकालना है तो हमको ऐसे एक लाइन खींचनी होगी। ठीक, इधर उसको डिवाइड करते हुए चलना है। यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 को जब इससे डिवाइड करेंगे क्या आएगा, सबसे छोटे से डिवाइड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है ना ये, तो प्राइम नंबर ही यूज़ करेंगे इसमें। तो प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा 2 होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके ओनली केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक, क्या 2, वो खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, बस यही 2 फैक्टर होते हैं, 1 से और 2 से डिवाइड होता है। ठीक, खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो इसका हमने जब इससे डिवाइड किया तो 30 आ गया, फिर 30 आया, फिर 2 से डिवाइड किया 15 आ गया, 15 को 3 से डिवाइड किया कितना है, 5 आ गया। अब 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आ गया। तो इसके फैक्टर्स हमारे 60 के फैक्टर्स कितने हो गए, 2 × 2 × 3 × 5। इसके फैक्टर्स कितने हैं हमारे बेटा, मतलब भाई वो बंधुओं सखाऊँ स्टूडेंट्स, कितने 1 2 3 4। इसके फैक्टर्स कितने हैं, 4। ये लिमिटेड हैं। ठीक, फैक्टर्स ऐसे निकाले जाते हैं। ठीक, प्राइम फैक्टर्स हैं ये इसके। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारी पहले एक्सरसाइज में इसी से शुरुआत है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन पहला एक्सरसाइज 1.1 का दिया गया है, 140 का हमें क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। आप लोग निकाल लेंगे, जैसे मैंने आपको ये बताया है वैसे ही करना है। फिर 156 का फैक्टर निकालना है, फिर 3825 के फैक्टर निकालना है, फिर 5005 के फैक्टर निकालना है, 74 यानी 7429 के फैक्टर्स निकालना है। ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप अपने आप से कर सकते हैं, करिए, नहीं कर पाएंगे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको भी सॉल्व करूंगा। आज केवल इतना ही, ये हम आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। ये आप इतना समझ गए हैं तो आपकी पहली एक्सरसाइज चुटकियों में हो जाएगी। ठीक, और एक चीज़ और इसमें हमको आपको बताना है, बस वो आप समझ लीजिए, आपकी एक से पहली एक्सरसाइज खत्म, समझ लीजिए खत्म। ठीक, क्या अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि 6 की पावर क्या है, n है। ठीक, और ये उसमें कहेगा, क्वेश्चन में पूछेगा ये 0 से एंड होगा या नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई भी डिजिट है वो कैसे 0 से एंड हो रही तो उसके फैक्टर 5 जरूर आता है, वो 5 से जरूर डिवाइड होता है और उसके फैक्टर 5 जरूर होता है। तो यानी 6 है तो इसके बाद फैक्टर क्या है, 2 × 3 है, इसमें 5 फैक्टर नहीं है तो हम लिख देंगे 5, यानी 5 डिजिट। ये जो 5 होता है ये फैक्टर नहीं है इसका, तो ये हमारा क्या, ये n की वैल्यू चाहे हम जो रख लें ये हमारा 0 से एंड नहीं होगा। ये क्वेश्चन आता जरूर है, कहेगा इसमें 6 की पावर n है, n की वैल्यू क्या रखें जो ये 0 इसके एंड में आए। तो ये पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल, ये पूछेगा। तो हम इसका पहले फैक्टर निकालेंगे 6 का, 2 × 3 आया और यहाँ पे 5 आ रहा है, 5 आता तो इसके ये फैक्टर इसके एंड में तो 0 आ सकता था, लेकिन अब इसका 6 का फैक्टर में 2 3 आया, 5 नहीं आ रहा, तो ये हमारा मतलब एंड नहीं हुआ किससे, 0 से। ऐसा क्वेश्चन ये आप समझ गए हैं तो आपका पूर्ण रूप से ये चैप्टर खत्म हो गया है। जैसे कि हमने बताया कि 5 फैक्टर आता है जो 0 से एंड होता है, उसमें 5 फैक्टर उसका जरूर होता है 5। जैसे 100 है, ठीक, इसकी पावर इसकी n है। ठीक, अब हमसे पूछे ये नहीं, हम ले लें जैसे कि 100 है, ये हमारा 0 से एंड हो रहा है तो इसके फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 5 × 5। ठीक, होता है 2 × 4 4 5 20 25 100। ठीक, तो इसमें हमारे देखो 5 फैक्टर आया है। और भी कोई नंबर ले लो जिसमें लास्ट में वो आता हो 0, 10 ले लिया। इसमें भी देखो 2 × 5, इसमें भी 5 आया कि नहीं आया, ये देखो। और भी ले लो 20 है तो इसमें ले लो 2 × 2 × 5 2 × 4, ये 5 आया कि नहीं आया। और ले लो 30 ले लो, 30 ले लिया तब भी देखो इसमें 2 × 3 × 5, तब भी इसमें 5 है। जितने डिजिट एंड में 5 है, ठीक, तो उसमें लास्ट में 5 मतलब जितने भी डिजिट जिसमें 0 है उसमें 5 फैक्टर जरूर आता है, वो 5 से जरूर डिवाइड होता है। और जिसमें 5 से डिवाइड होता है तो इसका जब हम n की पावर भी रखेंगे तब भी ये उसे 0 लास्ट में आएगा। जैसे 10 है, इसका हम n कह रहा है, इसका n रखो जो इससे 0 है, तो यहाँ पे 10 में हम क्या 1 ही रख दें तब भी 10 रखें तब भी 0 आ गया। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें तब भी यहाँ पे क्या 100 आ गया तब भी 0 आ गया। तो हम ये बात ध्यान रखना है, इतनी बात बताने का अर्थ यह है कि अगर इस टाइप का आता है 6 की पावर n है, इसका हमें चेक करना है कि ये इस n की वैल्यू कोई भी रखो, इसमें 6 से 0 आएगा, 6 में 0 आएगा या नहीं आएगा। तो हम 6 के फैक्टर करेंगे पहले, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है ना। 2 × 3 करेंगे, इसमें देखेंगे फैक्टर है नहीं तो हम लिख देंगे सो इट हैज़ नॉट 5। हम लिखेंगे पहले लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, उसके फैक्टर में 5 आ रहा है तभी वो 0 से एंड होगा।
n की पावर में, और जो उसमें 5 नहीं आ रहा है तो लिखें सो इट हैज़ 5 नॉट 5 फैक्टर, सो इट कैन नॉट बी एंड विद 0। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यह सब देखने के लिए थैंक यू। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब आप इस एक्सरसाइज में से कोई भी क्वेश्चन उठाएंगे सब आपका बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक, मैं अगली वीडियो में आऊँगा तो आपको मैं एक क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा। थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़िए, जिससे मेरा इंटरेस्ट रहे और मेरा पढ़ाने में भी मन लगे। ठीक, जिससे मेरा मनोबल यानी मोटिवेट हो जाऊँ मैं सेल्फ कि मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं। थैंक यू। और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।